Hello बच्चों, let's see this question. This question says, what is the electrochemical series? Write two applications of it. Key concept for this question is electrochemical series. Electrochemical series ऐसी सीरीज है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। और लिथियम प्लस एक ऐसी स्पीसीज है जिसके लिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट होता है, सबसे कम होता है, नेगेटिव में सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है। और मिडल में एक एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0। इसके लिए एसआरपी वैल्यू होती है 0। और सीरीज में आगे बढ़ने पर सबसे लास्ट में फ्लोरीन, और फ्लोरीन के लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे हाई होती है। सो फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब ऐसे एलिमेंट जिनका एसआरपी वैल्यू बहुत ही लो होता है, ये रिड्यूस नहीं होते हैं, ये केवल और केवल क्या होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। और सभी मेटल्स का इस तरह का नेचर होता है, इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं और अदर्स को रिड्यूस करते हैं। जो अदर्स को रिड्यूस करते हैं वो होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि लिथियम के लिए एसआरपी वैल्यू लोएस्ट है, तो ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है और अदर्स को रिड्यूस करता है। बट ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट है, क्योंकि इसके लिए एसआरपी वैल्यू लोएस्ट है। सो इट इज द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब सीरीज में अगर हम टॉप टू डाउन जाए तो फ्लोरीन, जिसके लिए एसआरपी वैल्यू हाईएस्ट होती है, ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा, बहुत इजीली रिड्यूस होगा, केवल रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, और अदर्स को करेगा ऑक्सीडाइज। सो ये होगा स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सीरीज में टॉप टू डाउन जाने पर रिड्यूसिंग बिहेवियर, अदर्स को रिड्यूस करने का बिहेवियर डिक्रीज होगा और सेल्फ रिड्यूस होने का बिहेवियर इंक्रीज होगा। सो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अदर्स को ऑक्सीडाइज करेगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि सीरीज में सबसे नीचे फ्लोरीन है और ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ होगी टॉप टू डाउन जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। टॉप टू डाउन जाने पर ये स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में उनकी एसआरपी वैल्यूज को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा। जिसके लिए एसआरपी वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिड्यूस होता है, और वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो अदर्स को ऑक्सीडाइज करता है। सो यहाँ हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। फर्स्ट एप्लीकेशन, एक्टिविटी ऑफ मेटल्स को चेक करने के लिए। एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि सीरीज में सबसे ऊपर मेटल्स होती हैं और मेटल्स के लिए एसआरपी वैल्यू काफ़ी कम होती है, और एसआरपी वैल्यू कम होती है तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करती है, अदर को इसे एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है। सो जिसके लिए एसआरपी वैल्यू कम होगी, जिसके लिए एसआरपी वैल्यू लो होगी, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अदर्स को प्रोवाइड करेगा। सो अदर स्पीसीज उतनी ही इजीली
रिड्यूस हो जाएगी। तो जिस मेटल के लिए एसआरपी वैल्यू लो होगी वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी, यानी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें हम सिल्वर डाल दें तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और इसके अपोजिट अगर हम सिल्वर के सॉल्यूशन में सिल्वर के किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में सिल्वर के किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर कॉपर डाल दे तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा एंड सिल्वर रिड्यूस हो जाएगी। तो सिल्वर की यहाँ रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि इसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है। एसआरपी ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन एसआरपी ऑफ कॉपर। तो कॉपर की एसआरपी कम है तो कॉपर इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगी और सॉल्यूशन में Cu2+ की फॉर्म में चली जाएगी। इसी तरह हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। इसके लिए हम टू गिवन इलेक्ट्रोड्स के एसआरपी वैल्यू को अगेन कंपेयर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था, जैसे जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाने पर या कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जब जिंक की रोड डाली जाती है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो क्योंकि इनिशियली ये सॉल्यूशन जिसमें कि कॉपर 2+ आयन है उसकी वजह से ब्लू कलर का होता है, जो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होने की वजह से इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर ब्लू कलर क्यों डिसअपियर हो जाता है? क्योंकि कॉपर 2+ का नंबर या कम होता जाता है और कॉपर 2+ Cu में रिड्यूस होता जाता है और कॉपर जिंक की जो रोड होती है उस पर कॉपर की ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, ब्राउन लेयर बन जाती है कॉपर की। तो यहाँ जिंक जो ज़्यादा रिएक्टिव है जिसके लिए एसआरपी वैल्यू कम है। एसआरपी वैल्यू जिंक की क्या है? कम है और एसआरपी वैल्यू कॉपर की ज़्यादा है। तो जिसकी एसआरपी वैल्यू कम होती है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयन कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है। तो हम एसआरपी वैल्यूज़ के बेसिस पर किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।